कभी सोचा है कि जिंदा होने का आखिर मतलब क्या है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? और मजे की बात यह है कि इसके जवाब की तलाश एक बहुत ही मामूली सी छोटी सी चीज से शुरू होती है। एक ऐसी चीज जिस पर शायद हम कभी ध्यान भी ना दें। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। कुछ बच्चे सुबह सुबह टहल रहे हैं और उन्हें जमीन पर एक घोंगे का खोल मिलता है, बिल्कुल शांत बेजान सा पड़ा हुआ। अब उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या ये कभी जिंदा था भी, या ये हमेशा से ऐसा ही था। बस यही छोटी सी पहेली, यही छोटा सा सवाल हमें जीवन के एक बहुत बड़े रहस्य की तरफ खींच ले जाता है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब हम जीवन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज क्या दिमाग में आती है? सबसे साफ संकेत? ज्यादातर लोग कहेंगे गति, मूवमेंट, है ना? तो ठीक है, यही है हमारी पड़ताल का पहला सुराग। लेकिन क्या ये इतना आसान है? देखिए, एक कबूतर उड़ता है, चलता फिरता है, तो हम कहते हैं कि वो जिंदा है। बिल्कुल ठीक। पर एक कार भी तो सड़क पर चलती है, उसमें भी तो मूवमेंट होता है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि कार भी जिंदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। तो यहां से एक बात तो एकदम साफ हो जाती है कि सिर्फ हिलना डुलना यानी मूवमेंट जिंदा होने का पक्का सबूत नहीं हो सकता। मतलब कहानी में कोई और ट्विस्ट है। और पता है, इस बात को पौधे हमें बड़े ही कमाल के तरीके से समझाते हैं। वो हमारी तरह एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते, फिर भी उनमें गति होती है। स्क्रीन पर देखिए, यह है ड्रोसेरा का पौधा। ये एक मांसाहारी शिकारी है। जैसे ही कोई कीड़ा इसे छूता है ना, ये फौरन अपने रेशों से उसे जकड़ लेता है। तो देखा, मूवमेंट कितने छिपे हुए तरीकों से भी हो सकता है। तो ठीक है, अगर सिर्फ मूवमेंट से काम नहीं चलेगा तो फिर और क्या है? चलिए अब कुछ और सुरागों को देखते हैं जो किसी भी जिंदा चीज की पूरी जिंदगी, मतलब उसके लाइफ साइकिल का हिस्सा होते हैं। देखिए, हर जिंदा चीज की एक खासियत होती है। वो बढ़ती है, मतलब उसमें ग्रोथ होती है। ये सफर एक नन्हे से बच्चे के जन्म से शुरू होता है और फिर साल दर साल शरीर का आकार, उसका रूप, सब कुछ बदलता जाता है। और ये जो बदलाव है ना, ये इतना साफ होता है कि इससे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इसका सबसे मजेदार सबूत क्या है? अरे भाई, कुछ ही सालों में हमारे पुराने कपड़े छोटे पड़ने लगते हैं, है ना? ये जो ग्रोथ है, ये जो बदलाव है, ये जिंदा होने का एक ऐसा पक्का सबूत है जिसे हम सबने अपनी जिंदगी में महसूस किया है। अच्छा, इस लाइफ साइकिल में दो और बहुत जरूरी बातें हैं। पहली तो ये कि इस ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए हर जिंदा चीज को खाने की जरूरत होती है, और दूसरी, हर जिंदा चीज अपने जैसे नए जीव पैदा करती है। इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये सुनने में भले ही बहुत सिंपल लगे, पर यह बात बहुत गहरी है। सोचिए, एक पेंसिल या एक कुर्सी, क्या उनके बच्चे हो सकते हैं? नहीं। कोई भी बेजान चीज अपने जैसी दूसरी चीजें पैदा नहीं कर सकती। ये जो काबिलियत है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा चीजों में ही होती है। तो अभी तक हमने उन चीजों की बात की जो हमें बाहर से साफ साफ दिख जाती हैं, पर जिंदा होने की असली कहानी तो शरीर के अंदर चल रही है, उन प्रोसेसेस में जो हमें दिखाई नहीं देते। चलिए अब इस छिपी हुई दुनिया को समझते हैं। तो सबसे पहली बात, हर जिंदा चीज सांस लेती है। और यहां एक मजेदार बात बताऊं, सिर्फ जानवर ही नहीं, पौधे भी सांस लेते हैं। जी हां, उनकी पत्तियों पर इतने छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं, और उन्हीं से वो हवा अंदर बाहर करते हैं। इसके अलावा और क्या होता है? अच्छा, सभी जिंदा चीजें अपने शरीर में बने वेस्ट को बाहर निकालती हैं, जिसे एक्सक्रीशन कहते हैं। जैसे सुबह सुबह घास पर जो ओस की बूंदें दिखती है ना, वो भी इसी का एक उदाहरण है। और एक और चीज, वो अपने आसपास के माहौल पर रिएक्ट भी करते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है छुई मुए का पौधा, जिसे छूते ही वो कैसे अपनी पत्तियां सिकोड़ लेता है। तो अब तक हमारे पास कई सुराग इकट्ठा हो गए हैं, है ना? लेकिन अब आती है असली चुनौती, हमारी फाइनल परीक्षा। और वो क्या है? एक बीज। जी हां, एक छोटा सा बीज जो हमारे सारे सुरागों को टेस्ट करने वाला है। जरा एक बीज के बारे में सोचिए। वो हिलता है? नहीं। कुछ खाता है? नहीं। क्या वो सांस लेता हुआ दिखता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या हुआ? हमारे अब तक के सारे टेस्ट के हिसाब से तो ये बेजान होना चाहिए। तो क्या ये सच में निर्जीव है, या इसके अंदर कोई राज छिपा है? अब इस पहेली को सुलझाने का तो एक ही तरीका है, एक एक्सपेरिमेंट। तो हमने क्या किया? 4 गमले लिए, उनमें एक जैसे बीज बोए, लेकिन हर गमले को अलग अलग कंडीशन दी। अब देखते हैं इस सोए हुए जीवन को जगाने के लिए आखिर क्या चाहिए। तो चलिए
इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप को समझते हैं। हमारे पास 4 गमले हैं और हर एक के हालात दूसरे से एकदम अलग हैं। गमला ए, उसे धूप और हवा तो मिल रही है, पर पानी जरा भी नहीं। गमला बी, उसमें पानी इतना ज्यादा डाल दिया कि हवा के लिए जगह ही नहीं बची। गमला सी, उसे पानी और हवा तो मिली, पर उसे रख दिया गया अंधेरे में। और आखिर में आता है हमारा गमला डी, जिसे धूप, हवा और सही मात्रा में पानी, मतलब सब कुछ मिला। और ये रहा रिजल्ट। देखा, सिर्फ और सिर्फ गमला डी का बीज ही फूटा, उसमें से पौधा निकला। तो इससे क्या साबित हुआ? यही कि बीज हमेशा से जिंदा था, वो तो बस सही माहौल का, सही मौके का इंतजार कर रहा था। इसी प्रोसेस को हम अंकुरण या जर्मिनेशन कहते हैं। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि जीवन को अपनी सोई हुई हालत से जगाने के लिए पानी और हवा की सही मात्रा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी जासूसी के बाद आखिर हमारे हाथ क्या लगा? जीवन के 7 पक्के सुराग। याद रखिए, कोई चीज जिंदा है या नहीं, ये जानने के लिए हमें इन 7 निशानियों को एक साथ देखना पड़ता है। हो सकता है अकेले अकेले ये उतने काम के ना लगें, पर जब ये सब साथ मिल जाते हैं तो जीवन की पूरी कहानी साफ हो जाती है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक नन्हे से बीज के अंदर जिंदगी छिपकर सही वक्त का इंतजार कर सकती है, तो जरा सोचिए, हमारे चारों ओर ऐसी और कितनी जगह होंगे जहां जीवन इसी तरह खामोशी से मौजूद होगा, बस अपने जागने का इंतजार कर रहा होगा।